ओम तत्सत। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं। मित्रों, हमारा इस विषय में यह मत है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसका सही तरीका हो। और उसका सही तरीका क्या है? ज़्यादातर लोग मूर्ति पूजा गलत तरीके से करते हैं। सही तरीका क्या है? जैसे श्री राम की मूर्ति है, आप देखेंगे श्री राम के जीवन को। श्री राम की मूर्ति में श्री राम ने धनुष धारण कर रखा है और उस धनुष से श्री राम ने इस पृथ्वी को अपने समय में सभी दुष्टों से, राक्षसों से रहित कर दिया था। तो जो काम उन्होंने किया, वही प्रेरणा हमें उस मूर्ति से लेनी चाहिए, वही काम हमें भी करना चाहिए। तो हम असली मूर्ति पूजक बनेंगे सच्चे रूप से। और श्री कृष्ण की मूर्ति देखिए, श्री कृष्ण चक्र धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण ने भी क्या किया? श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से, नीति से, योजना से और शस्त्र से भी अपने समय में दुष्टों का नाश किया। महाभारत के अंदर सभी दुष्टों को मरवा दिया और उससे पहले भी कंस आदि दुष्टों को मरवाया था। तो ऐसे ही अपने महापुरुषों की मूर्ति आप देखेंगे। महाराणा प्रताप के हाथ में भाला है, उन्होंने भी अपने समय में दुष्टों का नाश किया। छत्रपति शिवाजी ने भी अपने समय में ऐसे ही दुष्टों का नाश किया। तो उनसे आप ये प्रेरणा लेंगे, समाज में जो लोग दुष्ट हैं और वो कमज़ोर लोगों पर अन्याय कर रहे हैं, उनको आप हटाएंगे, तो ये असली मूर्ति पूजा है। किसी के जीवन से आप प्रेरणा ले रहे हैं तो आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तो ये सच्ची मूर्ति पूजा है। और नकली मूर्ति पूजा क्या है? ज़्यादातर लोग, हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाए, लेकिन हमारा उद्देश्य सच बोलने का और आपको सच बताने का है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप बुरा मानेंगे या भला मानेंगे। मैं कोई खुशामदी नहीं हूँ जो आपकी खुशामद करूँगा। मेरा उद्देश्य आपको सत्य से अवगत कराना है और इसी में आपको लाभ भी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? इस प्रकार की सच्ची पूजा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मूर्ति जैसे श्री राम की है, उसको रख तो घर में लेते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रेरणा उनके जीवन से नहीं लेते हैं। शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, चोरी करते हैं, बहुत सारे व्यसन करते हैं। क्या श्री राम के जीवन में ऐसे व्यसन थे? नहीं। तो आप क्यों करते हो? और यदि करते हो तो आप श्री राम के पुजारी नहीं हो। श्री राम का सच्चा पुजारी वही है जिसका जीवन श्री राम जैसा है। हालांकि आपका जीवन 100% श्री राम जैसा ना बन सकता हो, लेकिन यदि आप उनके गुणों को धारण करने का प्रयास भी कर रहे हैं
तो आप उनके पुजारी हैं। और यदि आप गुणों को धारण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल फोटो लगा ली 1 लाख की 2 लाख की, ये कोरा पाखंड है, नीरा पाखंड। तो आपको प्रेरणा उनके जीवन से लेनी चाहिए। ऐसे ही वीर हनुमान हुए, उन्होंने भी अपने समय के जिन्होंने संकल्प लिया था श्री राम जी ने कि मैं इस पृथ्वी को दुष्टों से रहित कर दूंगा, उनका साथ दिया। तो ऐसे लोगों का आप हनुमान की तरह साथ दीजिए। ये हनुमान की पूजा हुई। हनुमान जी ने भी दुष्टों का संहार किया। तो ऐसे ही अपने महापुरुष हुए हैं, उनके आप चित्र लगाते हैं, उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। यदि प्रेरणा नहीं लेते हैं तो चित्र लगाने का लाभ नहीं मिलेगा। चित्र लगाएं अपने महापुरुषों के और उनसे प्रेरणा लें। अपने घर में चित्र लगाएं और उनसे प्रेरणा लें। बाहर भी अपने महापुरुषों के, श्री राम के, श्री कृष्ण के, वीर हनुमान के, इनके चित्र लगाएं और इनसे हम प्रेरणा प्राप्त करें। इसी में लाभ होगा। तो मित्रों, यही तो सच्ची मूर्ति पूजा है। केवल मूर्ति के ऊपर दूध डालने से या उसको खिलाने का नाटक करने से आप सच्चे मूर्ति पूजक नहीं बनेंगे। सबको पता है, हम कितना ही प्रयास करें कोई भी मूर्ति खा नहीं सकती है, लेकिन जबरदस्ती उसके मुख में ठूसेंगे, उससे कोई लाभ नहीं है। आप उससे प्रेरणा लें, मूर्ति को देख सकते हैं, उसकी सजावट कर सकते हैं, उसकी साफ सफाई रख सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। जैसे घर की रखते हैं तो ऐसे ही मूर्ति भी आपके घर में रखी है तो उसकी भी रख सकते हैं, तो उसमें दोष नहीं है। उससे आपके बच्चे प्रेरणा लेंगे और उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में कामयाब बनेंगे और समाज का और देश का भला करेंगे। यही अपेक्षा है। तो कोई इस विषय में बुरा ना माने। ओम तत्सत।